सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है तकमील। तकमील जब तक इंसान मुकम्मल इंसान नहीं बन जाता वो खुदा को नहीं देख सकता। इंसानियत की अवस्था में जितनी उन्नति संभव है उसको प्राप्त कर लेना मुकम्मल इंसानियत यानी पूर्ण पुरुषत्व कमाले इंसानी समझना चाहिए। पूर्ण पुरुषत्व आमतौर पर अवतार की मिसाल से समझा जाता है, यानी परमपिता परमात्मा अगर इंसान की शक्ल धारण करे तो वह अधूरी अवस्था में पूर्ण अवस्था का दर्शन होगा। वह अधूरी अवस्थाओं में पूर्ण अवस्था का दर्शन होगा। अधूरी अवस्था स्थूल शरीर धारण करने के कारण स्पष्टता दिखाई देती है। इंसान को देखना, सुनना, सोचना, व्यवहार करना एक सीमित स्थिति तक ही प्राप्त है। आम आदमी थोड़ी दूर तक देख सकता है, थोड़ी देर की बात सुन सकता है और व्यवहार जगत का क्षेत्र भी थोड़ा होता है, पर पूर्ण मुकम्मल इंसान सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है। उसका व्यवहार व्यापक और अनंत होता है। तो परमपिता परमात्मा पूर्ण और मनुष्य अंश है। जब पूर्ण अंश में प्रवेश करता है तो अंश भी पूर्ण के समान दिखाई देता है, परंतु अंश अधूरा होने के कारण व्यवहार की व्यापकता तक नहीं पहुंच पाता। जिनकी दृष्टि पूर्ण को देखने की हो जाती है वे इस अंश के व्यवहार क्षेत्र में दूरबीन की दृष्टि से पूर्ण यानी मुकम्मल के दर्शन कर लेते हैं, तो अधूरे को अधूरा ही दिखाई देता है। रामायण के प्रसंग में भगवान राम को पत्नी वियोग में दुखी देखकर सती भी धोखा खा गई, परंतु पूर्ण महादेव ने उस अवस्था में भगवान राम को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। सती को इस अधूरी अवस्था में पूर्ण में जाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान करना पड़ा। इसलिए इंसान और मुकम्मल इंसान इस भेद को समझकर दिल में उतार कर भक्ति के योग को पूर्ण कर साधारण इंसान भी मुकम्मल इंसान यानी पूर्ण पुरुष हो जाता है। तो मुकम्मल इंसान और खुदा का फासला खत्म हो जाता है। यही पूरा फासला जो इंसान से मुकम्मल इंसान होने में तय करना होता है, यानी एक जिज्ञासु का साधक होना, साधक का शिष्य होना और शिष्य का पूर्ण रूपेण गुरु में लीन होना ही समझना चाहिए। तो पूज्यपाद चच्चा जी महाराज फरमाया करते थे कि खुदा ने सारी कायनात अपनी पसंद की बनाई और उसमें जो कुछ भी आकर्षण है उसकी पसंद का है। इसी तरह फकीर मालिक के कुल में लीन होकर सारी कायनात को मालिक के कुल यानी परमपिता परमेश्वर की निगाह से देखने लगता है। जो खुदा को पसंद है वो फकीर को भी पसंद हो जाता है। फकीर खुदा की पसंदगी का धरती पर एक चलता फिरता नमूना हुआ करता है। जब कोई शिष्य फकीर सदगुरुदेव को अच्छा लगने लगता है तो जज्ब की धार शिष्य के अंदर उतरकर वो काम करने लगती है जो वह स्वयं अपने प्रयास और रियाज से नहीं कर सकता। यही जज्ब की धार फैज की शक्ल अख्तियार करके शिष्य को हर समय सदगुरुदेव की पसंद में डुबा देती है और इस स्थान पर शिष्य का स्वयं प्रयास यानी योग रियाज सिर्फ अपने सदगुरुदेव की मर्जी पर ही सांसें गुजारना हो जाता है। और जितना अवसर इस जज्ब के फैज में साधक शिष्य को डुबोने में मिलता है उतना ही ये शिष्य सदगुरुदेव रूप होकर मुकम्मल इंसान हो जाता है और फिर मुकम्मल इंसान खुदा या परमात्मा को देख सकता है और जितना संभव हो उस हालत में डूब सकता है। इसलिए शिष्य के भी दो पहलू होते हैं, एक मुरीद दूसरा मुराद। मुरीद होना फिर भी आसान है, एक बार भी ऊपर नहीं गए बस, क्योंकि उसमें आप अपने बुजुर्गों के पीछे पीछे चले जा रहे हैं और यह उस बात का लिहाज रखते हैं कि आप पीछे छूट न जाएं। लिहाजा कभी कभी आपकी रफ्तार के हिसाब से वे अपनी भी रफ्तार बना लेते हैं, मगर पीछे साथ छोड़ते नहीं। समय ज़रूर लगता है मगर मंजिल हाथ आ जाती है।
इसके विपरीत मुराद उन्हीं के कंधों पर उन्हीं की रफ्तार में सफ़र करने की वजह से उन्हीं की मिजाज और मंशा में डूब जाता है और अपना कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो जिस तरह एक तेज़ रफ्तार सवारी मिल जाने पर सफ़र तो आसानी से तय होता है, मगर उस सवारी के नियमों का पालन करना व उस सवारी के मिजाज के अनुसार काम करना पड़ता है। ये काम मुश्किल होता है, इसलिए मुराद का दर्जा बुलंद होता है। मुराद का होना मज़ा ही कुछ और है। इस आनंद को वही जानते हैं जिनको इस किस्म के हुस्न की नज़ाकत का इत्तफाक होता है। इसके लिए मुरीद को भी अपनी हस्ती मिटा देनी पड़ती है, वरना साधारण रफ्तार के मिजाज वाला तेज़ रफ्तार की सवारी के मिजाज से कैसे निभा पाएगा। तो सत्संग, बुजुर्गों की सोबत, ये भी एक ऐसा विषय है जो समझ के साथ साथ अनुभव का मोहताज है। दुनियादारों की सोबत से मन बहिर्मुखी हो जाता है, फ़कीरों की सोबत में यही मन अंतर्मुखी हो जाता है। तो मन फ़कीरों की सोबत से जब अंतर्मुखी हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर का आकार जो दिखाई नहीं देता बदलने लगता है और शरीर की सारी क्रियाएं और कर्म उस बदले हुए अंतर्मुखी मन के अनुरूप हो जाते हैं। साधारण जीवन संसारी से आध्यात्मिक हो जाता है। ये सब भी सत्संग या बुजुर्गों की सोबत से हो सकता है। इसलिए अब सत्संग और सोहबत बुजुर्गान पर विशेष रूप से विचार करने की ज़रूरत है। मालिक तक पहुंचने के हजारों लाखों तरीके हैं और इसी तरह सत्संग भी हजारों तरीके के हो सकते हैं। हमारा ख्याल है कि सभी तरीके सही होंगे, मगर हमारा अनुभव ये है कि केवल अपना ही तरीका जो बुजुर्गों की मर्जी पर चल रहा है वही असलुल उसूल पर कायम है और हमको हमारे मकसद, ध्येय, पद तक पहुंचाने वाला है। तो पूर्ण पुरुषत्व का लक्ष्य लेकर चलने से ही साधक पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसका एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा कि एक राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उसने घोषणा की कि प्रातःकाल 4 बजे नगर के बाहर एक शिव जी का मंदिर है। जो व्यक्ति सबसे पहले सूर्य की पहली किरण निकलते ही उस मंदिर पर दूध चढ़ाएगा वही उत्तराधिकारी होगा। नगर से लेकर उस मंदिर तक उसने रात्रि में एक बहुत बड़ा मेला लगवा दिया, जिसमें वस्तुएं मुफ्त में उपहार दी जा रही थी। कहीं गाय, कहीं ज़मीन, कहीं पैसा, कहीं सौंदर्य। तो दूध चढ़ाने वालों की निष्ठा अपने स्वयं के प्रयास पर आधारित होने के कारण दूषित थी। सभी चले, कोई गाय मुफ्त ले आया, कोई पैसा दौलत, कोई रंग रूप में उलझ गया। एक अंधा बहरा व्यक्ति जिसकी अंतर्दृष्टि केवल शिव जी के मंदिर पर थी, वह अकेला प्रातः उस स्थान पर दूध चढ़ाने में सफल हुआ। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। उसने ये फल लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं शिव जी का भक्त हूँ। यह मेरा निरंतर अभ्यास उन्हीं की कृपा से उन्हीं को प्राप्त करने के लिए है। यह अनुष्ठान नित्य प्रति किया करता हूँ। यह तो इत्तेफाक है कि शिव जी के बदले राज्य मिल रहा है। मैं अपने को उलझा नहीं सकता, मुझे तो वही चाहिए। तो जज की तकमील का यही मुकाम है कि सलूक की राह में सिर्फ तकमील यानी मुकम्मल इंसानियत, पूर्ण पुरुषत्व चाहिए। लाला जी साहब की एक हिदायत कि पहले जज और उसके बाद सलूक के तरीक़ों को तय करके तकमील के दर्जे तक पहुंचना चाहिए। कुछ स्पष्ट हो गई। जज तो अक्सर मामूली बातों से पैदा हो जाता है, शमशान का वैराग्य, अपमान से, दुनियावी तकलीफ़ों से, कभी कभी इंसान जोश में आकर साधु हो जाता है। मगर ये जज्ब कितनी देर ठहरेगा। जज्ब खास किस्म की ताकत है। यह एक विद्युतनुमा शक्ति है जो हमारे बुजुर्गों की निगाह में फ़कीरों पर पूर्ण रूप से परमपिता परमात्मा की कृपा से उतरता है। तो ये जज्ब सभी हालातों में समझ आता है और इतना कि उसके अलावा कुछ नहीं बचता, तो ज़िंदगी में तकमील का रास्ता खुल जाता है। यह तकमील की हालत जीते जी मोक्ष की अवस्था है। तो लाला जी साहब का इशारा है कि पहले जज और उसके बाद सलूक के तरीके को तय करके तकमील के दर्जे तक पहुंचना चाहिए। हम लोगों के वास्ते इस मार्ग का ब्रह्म सूत्र है कि मुर्शीद फ़कीर कामिल। यह काम सिर्फ एक कामिल फ़कीर जिसके पैर ज़मीन पर हों और मन परमपिता परमात्मा में लीन हो, उसी की कृपाधार के प्रदर्शन से ही हो सकता है। यानी स्वयं के प्रयास, सलूक के रास्ते से इंसान हर तरह की तरक्की करके इस योग्य हो जाता है कि यदि फ़कीर कामिल के संपर्क में आ जाए तो वह पूर्ण हो जाएगा। यानी उसकी तकमील, पूर्णतः तभी संभव है जब सलूक का रास्ता तय करके जज की स्थिति हासिल हो। किसी फ़कीर की कृपाधार प्राप्त हो जाना सही मायने में जज की शुरुआत है।
तो यही ध्येय पद है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ फेथ। तो लाला जी साहब ने इसी सिलसिले में एक और बहुत गंभीर हिदायत फरमाई कि जज और उसके बाद सलूक के तरीकों को तय करके तकमील के दर्जे तक पहुंचना चाहिए, और ये काम सिर्फ तुम्हारे मुर्शिद ही से निकलेगा। तो आपने ना तो किसी किताब का जिक्र किया, ना कोई इमारत का, ना कोई तीर्थ स्थान का, ना ही कोई ऐसी स्थिति जो सीमित है उसका ही जिक्र किया। आपने ध्येय पद को प्राप्त करने के लिए केवल मुर्शिद की तरफ इशारा किया है। तो मुर्शिद के माने इरशाद करने वाला, आज्ञा देने वाला, और सूफी फ़कीरों की निगाह में अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुर्शिद एक इंसान होना चाहिए। तो हिदायत करने वाला एक आदमी होना चाहिए, वह चूँकि तकमील तक पहुँचाता है, इसलिए वह स्वयं मुकम्मल होना यानी पूर्ण होना चाहिए। तो पूर्ण या मुकम्मल केवल परमेश्वर की जात होती है। अतः उस महापुरुष का बाह्य स्वरूप कुछ भी हो, आंतरिक स्थिति परमेश्वर के समान होना चाहिए। अगर मालिक के कुल अपनी इच्छा से कभी मनुष्य का रूप धारण करे तो जो कुछ भी होगा वही मुर्शिद यानी सदगुरुदेव की आस्था में अनुभव होना चाहिए। भगवान राम ने ये कहीं नहीं कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, पूर्ण पुरुष हूँ। यह अनुभव भक्तों का है। इसी वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुर्शिद यानी सदगुरुदेव को नर रूप हरि कहा। क्योंकि वह नर रूप हरि है, अतः उसके पास परमेश्वर की दिव्य शक्ति पाई जाती है। यही दिव्य शक्ति जज्जु साधक को तकमील तक ले जाती है। इसलिए आपका ऐसा इशारा है। तो ये पूर्णतः जो दिव्य शक्ति के प्रभाव और साधक के आचरण से प्राप्त होगी, केवल सदगुरुदेव यानी मुर्शिद से मिलेगी। और मुर्शिद जमीन पर चलती फिरती हाड़ मास के अंदर एक पूर्ण मुकम्मल हस्ती हुआ करती है। उसके पैर जमीन पर होते हैं और दिल आसमान पर होता है। साधक केवल जमीन पर होता है, उसका दिल भी जमीन के खड्डों में गड़ा होता है। तो साधक जमीन पर होने से सदगुरु के चरणों तक पहुंचता है, उनके जज की तवज्जो से उठकर उनके दिल यानी परमेश्वर तक पहुंच जाता है, परमेश्वर तक पहुंच जाता है। तो मुर्शिद या सदगुरुदेव एक उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति यानी मेराज तमन्ना है। उसके आगे शरीरधारी के बस की बात नहीं कि वह देख सके।